अब हम अपनी प्रॉपर कैंपेन चलाने चल रहे हैं और हमने इससे पहले सारी सेटिंग्स वगैरह जो करनी थी वो आपको मैंने बता दी है। बिज़नेस मैनेजर की, ऐड अकाउंट की, जो भी सेटिंग्स वगैरह थी, पिक्सेल सेटअप, ईच एंड एवरीथिंग मैंने आपको बता दी है। अब हम जैसे कैंपेन चलाते हैं उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, उनमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं सबको हम वन बाय वन डिटेल से कवर करेंगे। जब आपने ऐड चलानी है अपने उसके लिए आपको अपना ऐड मैनेजर खोलना है। यहाँ से आपने अपना अकाउंट सेलेक्ट कर लेना है, कौन से ऐड अकाउंट से आपने ऐड चलानी है, और यह क्रिएट के ऑप्शन पे आपने क्लिक कर देना है। अब इस पे सबसे पहले जो हमारा ऑप्शन है, चूज़ अ कैंपेन ऑब्जेक्टिव, और आज की वीडियो का टॉपिक भी यही है कि राइट वे ऑफ चूजिंग कैंपेन ऑब्जेक्टिव। ठीक है कि आपने ऐड चलानी है तो आपको पता होना चाहिए कौन से ऑब्जेक्टिव का क्या मतलब है, आप अपनी जो ऐड है वो किस लिए चला रहे हो। इसमें जो सबसे पहले ऑप्शन है वो अवेयरनेस का ऑप्शन है। ठीक है, जो अवेयरनेस की ऐड होती है वो हम किस लिए चलाते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने खुद भी मेंशन किया हुआ है, श्योर यू ऐड टू पीपल हु आर मोस्ट लाइकली टू रिमेंबर देम। ठीक है, अब यहाँ पे इसके जो अवेयरनेस में ऑप्शंस होते हैं उसमें रीच, अब यहाँ पे अगर हम इसे कंटिन्यू करें तो यहाँ पे इसका जो मेन गोल है अवेयरनेस की, अगर आप कैंपेन चलाएं तो इसका क्या गोल है। अब यहाँ पे है परफॉर्मेंस गोल आपका क्या है कि मैक्सिमाइज़ रीच ऑफ ऐड, कि आप अपनी जो ऐड की है उसकी रीच को मैक्सिमाइज़ करना चाहते हो, मींस मैक्सिमम नंबर ऑफ़ पीपल को आप अपनी ऐड दिखाना चाहते हो। उसके अलावा ये है मैक्सिमाइज़ नंबर ऑफ़ इम्प्रेशन। ठीक है, अब यहाँ पे ये है कि आपके जो इम्प्रेशन है वो मैक्सिमाइज़ हो जाएंगे। अब रीच और इम्प्रेशन में डिफरेंस क्या होता है, लेट मी टेल यू। अब यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक ऐड चला दी है, ठीक है, तो ये आपके एक ऐड है और सिमिलरली आपकी ये दो ऐड है। ठीक है, आपने एक ही ऐड चलाई है फॉर एग्ज़ाम्पल। अब अगर आपने ये ऐड अपनी चलाई है रीच के लिए, इसका आपने एक अपना वो रखा है, आपका जो गोल है वो आपका रीच है, और दूसरी ऐड का आपका जो गोल है वो है इम्प्रेशन। ठीक है, अब ये आपने दो एड्स चला दिए हैं, एक का जो आपका गोल है वो रीच है और एक का आपका गोल है इम्प्रेशन। ठीक है, तो अब इसमें ये है कि रीच और इम्प्रेशन में डिफरेंस क्या है। अब रीच का मतलब ये है कि मेरे पास ये एक ऐड आएगी, ठीक है, तो वो मैं देख लूँगा, मेरी ऐड, मेरे पास एक ऐड आई है तो वो एक रीच उसकी काउंट हो जाएगी। ठीक है, वहाँ पे एक उसकी रीच के काउंट हो जाएगी, मींस कि मैंने उसका एक दफ़ा ऐड मैंने देख ली है तो मींस एक दफ़ा मेरी रीच हो गई है। सिमिलरली अगर उसका एक इम्प्रेशन भी काउंट हो जाएगा, क्योंकि मैंने एक ऐड दफ़ा देख ली है, ठीक है, मेरी नज़रों से वो गुजर गई है, या आप अपनी ऐड चला रहे हो, वो एक यूज़र है, उसने आपकी ऐड देखी है, वो आपकी ऐड तक पहुँचा है स्क्रॉल करते हुए, वो एक बेशक उसने उस पर क्लिक किया है नहीं किया, वो उसकी नज़रों से एक दफ़ा गुजर गई है, तो वो एक इम्प्रेशन आपका काउंट हो जाएगा और रीच में भी एक काउंट हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखते हैं कि आपको एक ही ऐड मल्टीपल टाइम्स भी कभी कभी शो होती है, कि आज हो रही है, रात को आप फेसबुक स्क्रॉल कर रहे हो, आपको वही ऐड दोबारा शो होगी है, कल परसों आपको वही ऐड दोबारा शो हो जाएगी। तो अब उसमें ये सिनेरियो होता है कि रीच तो आपकी एक दफ़ा ही है, अब उसके इम्प्रेशन बढ़ते जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये है कि एक दफ़ा मेरे सामने ऐड आ गई, उसकी रीच काउंट होगी एक, ठीक है, कि मैंने ऐड देख लिया, अब इम्प्रेशन भी एक हो गया। अब दोबारा मेरे दफ़ा आई, मेरे पास वही ऐड आई, तो इसके इम्प्रेशन हो जाएंगे दो, रीच उसकी एक ही रहेगी। सिमिलरली अगर वही ऐड एक यूज़र 3 दफ़ा देखे तो उसके इम्प्रेशन बढ़ेंगे, रीच उसकी एक ही रहेगी। ठीक है, तो आप अपनी जब एड्स चलाते हैं वहाँ पे आप जब उसके इफेक्ट एंड फिगर्स में जाते हैं, आप उसकी चीज़ें देखते हैं, तो वहाँ पे आपको रीच कम होती है यूजली और इम्प्रेशन ज़्यादा होते हैं। तो इसी वजह से एक बंदा एक दफ़ा आपकी ऐड देखे, एक बंदे तक पहुँचे, वो एक रीच हो जाती है। अब वो कितनी दफ़ा देख रहा है वो इम्प्रेशन हैं उसके, ठीक है, कितनी दफ़ा उसके सामने जा रही है। इसीलिए हमारा जो यहाँ पे मेन गोल है, अगर हम रीच रखेंगे तो उसमें ये है कि मैक्सिमाइज़ नंबर, मीन्स कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वो दिखाएगा। ठीक है, और अगर हम इम्प्रेशन रखेंगे तो वो इम्प्रेशन आपके ज़्यादा काउंट होंगे। ठीक है, वो ये है कि एक ही बंदे को आप वो ज़्यादा दफ़ा भी आपकी ऐड दिखा सकता है। तो हमारा जो बेस्ट गोल इसके लिए होता है वो रीच होता है ब्रांड अवेयरनेस के लिए। उसके अलावा मैक्सिमाइज़ ऐड रिकॉल लिफ्ट। ठीक है, अब ये एक बड़े मज़े का ऑप्शन है। अब इसमें ये होता है कि अगर आपकी फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक ऐड देखी है,
ठीक है, अब हम ऐड चला रहे हैं, यूज़र हमारी ऐड देख रहे हैं, अब वो 2 से 3 दिनों बाद यूज़र से पूछेगा फेसबुक वाले कि आपको हमने एक ब्रांड की ऐड दिखाई थी, इस नाम के ब्रांड की, तो वो आपको याद है कि नहीं याद। ठीक है, जब हम ब्रांड अवेयरनेस की ऐड चला रहे होते हैं, और यहाँ पे इसका जो होता है ना मैक्सिमाइज ऐड रिकॉल लिफ्ट, अब इसका भी मैं आपको दिखाता हूँ। इसका एक मैट्रिक्स होता है जो फेसबुक हमें बताता है। अब यहाँ पे कॉलम्स में जाके यहाँ मैट्रिक्स होंगे, यहाँ पे इसका नाम है ऐड रिकॉल लिफ्ट, दिस वन। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम इसे सिलेक्ट कर लेंगे और अप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे हमें शो करने लग पड़ेगा कैंपेन्स में जाके इम्प्रेशन कॉस्ट पर रिजल्ट, दिस वन। ठीक है, अब यहाँ पे ये है कि फेसबुक आपसे पूछेगा, आपके यूज़र से पूछेगा, आपकी ऐड ब्रांड अवेयरनेस की जब चल रही है उससे 2-3 दिनों बाद आपसे पूछेगा, या उससे 1-2 दिन बाद पूछेगा कस्टमर से कि वहाँ पे उसको ना एक टॉपअप टाइप आ जाएगा जिसमें येस नो मे बी का ऑप्शन आपने देना होगा। ठीक है, तो वो यूज़र से पूछेगा इस ब्रांड की मैंने ऐड आपने देखी है तो आपको याद है कि नहीं। कुछ लोग कहेंगे कि मुझे याद है, कुछ लोग कहेंगे कि मुझे नहीं याद, और कुछ लोग कहेंगे मे बी। ठीक है, तो अब जो लोग कहेंगे कि मुझे याद है तो वो 200 बंदे अगर फॉर एग्जांपल या 300 बंदे 1000 में से कहते हैं कि मुझे याद है, तो वो यहाँ पे लिखा आ जाएगा और एन एस्टिमेट ऑफ नंबर एडिशनल पीपल हु मे रिमेंबर सीइंग योर ऐड इफ़ आस्क्ड विद इन 2 days। अगर 2 दिनों के अंदर वो पूछेगा याद है कि नहीं। अब इसका ये फ़ायदा ये है कि इसमें ये होता है कि अब कुछ लोग तो हैं जिन्हें याद है, अब जिन्हें नहीं भी याद, जब फेसबुक उनसे पूछेगा उन्हें ऑटोमेटिकली याद आ जाएगा। ठीक है, इससे ये होता है कि ब्रांड आपका ब्रांड की अवेयरनेस आपकी बढ़ जाती है। तो ये इसका एक मकसद होता है ब्रांड अवेयरनेस की कैंपेन का। ठीक है, उसके बाद हम अगर जाएं दूसरी साइड पे, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट गोल है वो आ जाता है ट्रैफिक का। ठीक है, अब ट्रैफिक का गोल आ जाता है कि आपने अपने लैंडिंग पेज पे ज़्यादा ट्रैफिक लेके आनी है, आपने लिंक क्लिक्स करने हैं। ठीक है, यूज़र आपका लिंक क्लिक्स करे ज़्यादा। अब मैं आपको बताता हूँ कि अब एक क्वेश्चन आपके माइंड में रेज होता होगा कि लेट मी राइट देयर, कि वाई कन्वर्जन और एंगेजमेंट कैंपेन when reach is the best option to reach more people। अब ये क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में आता होगा और ये वाकई में जेन्युइन क्वेश्चन है कि जो रीच की ऐड होती है उसका मेन मकसद क्या होता है। जो रीच की ऐड है उसका अल्टीमेटली मेन मकसद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाए। ठीक है, अब दूसरी साइड पे हम देखा जाए कि हमारे रिज़ल्ट भी तभी काउंट करते हैं, हमारे सेल्स भी तब भी आती हैं जब हमारी ऐड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक दिखाई जाए। तो हम कन्वर्जन या एंगेजमेंट या बाकी कैंपेन ऑब्जेक्टिव क्यों चूज़ करते हैं, हम रीच वाला क्यों नहीं चूज़ कर सकते। ठीक है, अब इसका जो आंसर है वो ये है कि जो फेसबुक है उसको पता है कि कौन से लोग हैं वो एंगेजमेंट कर सकते हैं, जो ज़्यादा इंटरेस्टेड है। फेसबुक के पास डाटा है कि वो उन्होंने पहले भी एड्स दिखाई हुई हैं कस्टमर्स को। जब भी हम किसी ऐड पे रिएक्ट करते हैं फेसबुक के पास हमारा डाटा बढ़ता जाता है। ठीक है, डाटाबेस में कि उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग है, उसमें उसे पता है कि ये इस चीज़ पे क्लिक करने में इंटरेस्टेड है कि नहीं है, इसने परचेजेस की हुई हैं पहले कि नहीं। तो उस हिसाब से वो हमारी चलाता है कैंपेन्स। ठीक है, उस हिसाब से उन लोगों को दिखाता है। अगर हम जस्ट रीच अपना गोल रखेंगे अवेयरनेस में जाके तो उसमें यही है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ़ पीपल को वो दिखाएगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वो दिखाएगा। अब उसमें ये कंसर्न नहीं है कि वो लोग इंटरेस्टेड हों बाई करने में या ना हों। ठीक है, ये जस्ट ब्रांड अवेयरनेस के लिए होता है। ठीक है, जब हमने अपनी ट्रैफिक लानी होती है, ठीक है, अपने पेज पे, तो हम उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो ट्रैफिक रखते हैं। सिमिलरली हमने जब एंगेजमेंट में होता है आपकी पोस्ट की एंगेजमेंट, आपकी ज़्यादा लाइक्स आएँ, उसके अलावा आपको कमेंट्स आएँ, उसके अलावा आपको मैसेजेस आएँ। ठीक है, तो आप एंगेजमेंट की कैंपेन चलाते हैं। मीन्स के अगर आपने ज़्यादा
आप चाहते हैं कि ज़्यादा लोग मुझे मैसेज करें तो एंगेजमेंट की दिखाते हैं। सिमिलरली फेसबुक को पता है कि कौन से लोग हैं जो ज़्यादा आपको मैसेज कर सकते हैं, तो वो फेसबुक उन लोगों पे आपकी ऐड दिखाएगा, ना कि रीच की तरह आपको हर लोगों को दिखाएगा जो इंटरेस्टेड हैं भी हैं या नहीं भी हैं। ठीक है, तो फेसबुक उसी तरह के लोगों को दिखाएगा जो एंगेज करने में इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, सिमिलरली लीड्स की एड्स जो होती हैं वो चलाएगा, वो इसलिए होती हैं कि आपको कस्टमर डाटा दें, इंस्टेंट जो फॉर्म्स होते हैं आपको अपना ईमेल नंबर वगैरह इस तरह की आपको वो करे। तो फेसबुक को पता है कि कौन से लोग हैं जो अपना ईमेल, फ़ोन नंबर, एड्रेस वगैरह, लीड्स वगैरह दे देते हैं। ठीक है, ताकि वो उसको फिर बिज़नेस वाले उनको कॉल करें। ठीक है, तो वही उन लोगों को वो दिखाएगा। सिमिलरली ऐप प्रमोशन में कि आपके ऐप इंस्टॉल करें, उन्हीं लोगों को दिखाएगा जो मोर लाइकली, फेसबुक को पता है कि फेसबुक भी कंफर्म नहीं होता है हर चीज़ को। ठीक है, नथिंग इज़ कंफर्म। ठीक है, वो जस्ट अपनी प्रोबेबिलिटी में चल रहा होता है, अपने एक्सपीरियंस पे, जो उसकी मशीन लर्निंग का डाटा होता है कि कौन से लोग हैं, वो किस तरह के उनका बिहेवियर है, उस हिसाब से वो दिखाता है। और लास्ट में आ जाता है सेल्स। सेल्स में आप चला सकते हो कन्वर्जन सेल्स की, उसके अलावा कैटलॉग सेल्स की और मैसेंजर, व्हाट्सएप एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये हमारे कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। हमें पता हो कि हम ऐड किस लिए चला रहे हैं ताकि हम उस हिसाब से अपना कैंपेन का ऑब्जेक्टिव यूज़ करें। ठीक है, जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होगा अपनी सेल्स लाने के लिए, वो हमारा यहाँ पे सेल्स में कन्वर्जन होगा। ठीक है, उसके अलावा दूसरा हमारा एंगेजमेंट होगा, अगर हम मैसेजेस के थ्रू और मैनुअली आप अगर ऑर्डर लाना चाहते हो कस्टमर डील करके। बाकी इन सब को हम आगे डिटेल में जाके कवर करेंगे।